अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो इस खूबसूरत प्लांट रिबन प्लांट के बारे में है। ये एक श्रब है और इसको इस रिबन बुश भी कहते हैं। इसके पत्तों की मुनफरद शेप की वजह से इसको टैप वर्म भी कहा जाता है। इसकी प्रोपगेशन बहुत आसान है, इजी टू ग्रो प्लांट है और इसकी कोई ख़ास केयर भी नहीं करनी पड़ती। कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका अगर ख्याल रखा जाए तो एक खूबसूरत और हेल्दी प्लांट बहुत अरसे तक आपके घर और गार्डन की रौनक बना रह सकता है। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि इसके लिए सॉइल कैसे यूज़ की जाए। तो इसके लिए कोई सी भी सॉइल आप यूज़ कर सकते हैं। बस ज़रूरी ये है कि वो वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, क्योंकि पानी अगर पॉट में ठहरेगा तो वो प्लांट में रूट रोट का बायस हो सकता है। मैंने इसमें बालू मिट्टी यूज़ की है। इसकी वाटरिंग के बारे में बात करें तो पानी आप इसको जब भी देना हो तो इसकी सरफेस को चेक कर लें कि वो 1 से 1.5 इंच तक कम से कम ज़रूर खुश्क हुई हुई हो, क्योंकि पानी की अगर ये कमी को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अगर ये चीज़ ज़्यादा हो जाए तो इसके पत्ते थिन होकर गिरने लग जाते हैं। लिहाजा ना इसको पानी आप कम देंगे ना ज़्यादा, ये थोड़ा सा आपको बैलेंस रखना है। ये प्लांट मैंने अभी रिसेंटली नर्सरी से लिया है और जब मैं इसको लेके आई थी तो इसमें बहुत ज़्यादा चींटियाँ थीं और मैंने पहले एक वीडियो आपसे शेयर की थी जिसमें मैंने चींटियों को स्पाइडर प्लांट से रिमूव करके आपको दिखाया था। स्पाइडर प्लांट की रूट्स को हवा लगने से कोई नुकसान नहीं पहुंचता, इसलिए लेकिन इसके बारे में मुझे इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। उन चींटियों को रिमूव करने के लिए मैंने एक और तरीका यूज़ किया जो उससे ज़्यादा आसान है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने उस पर वीडियो बनाई है, जल्द ही वो भी अपलोड करूँगी। इसको जब मैंने न्यू पॉट में लगाया तो मैंने इसे सिर्फ सॉइल में लगाया, बालू मिट्टी सिर्फ यूज़ की, उसमें मैंने कोई सी किस्म की खाद इस्तेमाल नहीं की। खाद जो है मैं इसमें 4 से 6 हफ्ते के बाद इस्तेमाल करूँगी और वो जो भी खाद मैं इस्तेमाल करूँगी वो उसको मैं पानी में हल करके फिर इसको डालूँगी। और कोई आप भी ध्यान ये रखें कि अगर आप किसी इस प्लांट में खाद यूज़ कर रही हैं और तो खाद जो है वो पॉट के किनारों की साइड पे से डालें, ताकि वो डायरेक्ट जो है एकदम सारी वो रूट्स को डैमेज ना करे। और खाद डालने के लिए बेहतरीन वक्त जो है वो रात का टाइम है या शाम के टाइम उसको डालें। सूरज की रोशनी में जो है वो आप खाद इस्तेमाल ना करें। इस ये एक बहुत खूबसूरत प्लांट है और इसमें बहुत छोटे-छोटे से फूल भी लगते हैं। इसके जो आप ये लीव्स देख रहे हैं, इसका ये पोर्शन यहाँ पे बहुत छोटे-छोटे वाइट और लाइट पर्पल कलर के फूल लगते हैं और इसके अलावा इसमें अ, फ्रूट भी लगता है जो रेड कलर का होता है और ये उस वक़्त बहुत खूबसूरत प्लांट लगता है। इसकी जो प्रोपेगेशन है वो आप लीफ कटिंग के ज़रिए भी कर सकते हैं। लीफ का एक आप हिस्सा लें, ये इसका नोड एरिया है, ये नोड एरिया से थोड़ा नीचे से कट करें और इसको सॉइल में लगा दें। इसके अलावा आप इसकी स्टेम कटिंग के ज़रिए भी इसको प्रोपेगेशन इसकी शुरू कर सकते हैं। ये इस तरह यहाँ से कट करें और ये नीचे इसका नोड एरिया जो है वो मिट्टी में आप लगा देंगे और ये ग्रो कर जाएगा। अभी मैंने इसकी प्रोपेगेशन नहीं की है और जब मैं वो प्रोपेगेशन इसकी करूँगी तो मैं आपके साथ वो भी ज़रूर शेयर करूँगी। इसकी सूरज की जो रोशनी है वो ये मॉर्निंग और इवनिंग सन को बहुत पसंद करता है और उसमें बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। आप इसको किसी ऐसी जगह पर रखिए जहाँ इसको आफ्टरनून की डायरेक्ट सनलाइट ना मिल सके, क्योंकि वो इसको नुकसान देगी। आप ये इसकी हाइट जो है वो 1 मीटर तक बुलंद होती है और अगर आप चाहते हैं कि आपका प्लांट स्ट्रेट रहे और इस तरह इसकी झुकी हुई शाखें जो हैं वो खूबसूरत प्लांट का जो है वो आपको लुक दे, तो इसके लिए आपको एक थोड़ा सा सपोर्ट की भी ज़रूरत होगी,
ताकि ये प्लांट टॉल रहे और इन इसकी लटकती हुई ब्रांचेस बहुत खूबसूरत लगें। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और प्लांट भी आपको अच्छा लगा होगा। आइंदा किसी और वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।